कुछ लोग गलत रास्ते चले जाते हैं। उसके दो रीजन होते हैं गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों की। कुछ लोग तो जन्म से ही इतने कठोर हृदय के होते हैं कि उसको बदलने के लिए परमात्मा को भी जन्म लेना पड़े तो भी उसको बदल नहीं सकते। कुछ लोग देखा देखी कैसे समझते हो? कुछ लोग एक दूसरे को देखकर उस राह पर चले जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। सत्ता है इसमें पूरी है कि गलत रास्ते पर अच्छे लोग भी कभी कभार गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? कैसे? दूसरे को देख रहा है ये गलत, ये ऐसा कर रहा है, चलो मैं भी प्रैक्टिस करूं। धीरे धीरे देखते देखते उसी रास्ते पर चल जाता है। इस सबसे ज्यादा असर है महफिल, फ्रेंडशिप, दोस्ती, गलत बच्चों में रहना। बट वो गलत नहीं होता। लेकिन कुछ उस कैटेगरी के भी होते हैं कि वो जन्म से ही अपने हृदय में इतनी कठोरता लेकर पैदा होती हैं कि दुनिया उसे बदल नहीं सकती। दुनिया परमात्मा को भी यदि जन्म लेना पड़े तो भी बदल नहीं सकते। उसको दो कैटेगरी के व्यक्ति। अब फिर लोगों को कभी देख लेना, जब हमको ऐसा लगे कि इसको बदलने की हम कोशिश करें तो उसको देख लेना कौन सी कैटेगरी का है। यदि कठोर हृदय वाला होगा उसको कोई नहीं बदल सकता भैया, उसको कोई प्रयास मत करना बदलने की। दुनिया में कोई ऐसी पुस्तक नहीं बनी, ऐसा ग्रंथ नहीं बना कि उसका कुछ मंत्र उसमें लिखा हो, उसका कुछ सॉल्यूशन उसमें लिखा हो। लेकिन जो गलत रास्ते, जिसके हृदय में कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी है, उसके लिए बदलने का एक ही तरीका है, बस मोटिवेशन, मोटिवेट करना है उसको। अब मोटिवेट करने का भी बड़ा अजीब तरीका होता है। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? थोड़ा हलचल क्यों कर रहे हो फिर? अच्छा बेटा देखिए, उसके लिए एक चीज है, वो है मोटिवेशन। उसके लिए मोटिवेशन देना है, उसको मोटिवेट करना है। अब एक बार में कभी नहीं होता ऐसा। अगर हम सोचें कि एक बार समझा दो वो समझ जाएगा, नहीं समझेगा। बार बार उसी को उसी रास्ते में टॉर्चर करना है, उसी रास्ते में टॉर्चर करना है, उसी रास्ते का। तुम डायरेक्ट उसे टॉर्चर मत कर देना, एक और गलती पछता जाओगे। तुम डायरेक्ट उसको यही गलती बताओ कि ये आपका रास्ता गलत है, तो आपसे लड़ बैठेगा और आपको शायद हो सकता है घरे आके भगा दे। ऐसा हो सकता है। इसके लिए एक रास्ता है, पहले उसको समझाओ, उसको बताओ भाई मैं तुम्हारा हूं। उसके करीब जाने का प्रयास कर। दोस्त है तो एक व्यक्ति है, हमें लग रहा है अच्छा व्यक्ति है, तो उससे क्या बना लो, दोस्ती बना लो, जिसके माध्यम से वो हमको समझ जाएगा कि ये हमारा है। तब उसको धीरे से उसको बताओ। जैसे मान लो किसी बच्चे की आदत गलत है, वो पढ़ नहीं रहा सही से, तो उसको बताओ भैया तू ऐसे नहीं पढ़ रहा है, बाद में क्या होगा। उसको आगे वो रास्ता जा रहा है, जिस रास्ते पर वो चल रहा है, उस रास्ते में जो उसको हानि होगी, बस वो हानियों को बता दो। जैसे मान लो पढ़ने वाला बच्चा है और वो पढ़ने की जगह पे अच्छे पढ़ता है, लेकिन रास्ता कहीं भटक गया, गलत रास्ते चल रहा है, तो उसके लिए बता दो कि भाई आप नहीं पढ़ोगे तो बाद में क्या होगा, आपको आपका परिणाम क्या निकलेगा, आपकी जिंदगी क्या बन जाएगी। अगर वो समझदार होगा, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई छुपी होगी, कहीं ना कहीं उसके हृदय में दया होगी, तो समझ लो वो बदल सकता है। तो वो सोचेगा, और एक बार में ऐसा नहीं होने वाला, उसको बार बार कहना पड़ेगा एवरीडे। बस कहीं और लाओ बात को घुमाओ, बात वहीं पटक दो, कहीं और लाओ बात को घुमाओ, बात को वहीं पटक दो, इतना पटको कि उसको बार बार सोचने पर मजबूर कर दो। बस वो यही सोचे मुझे यार ये ऐसा क्यों बोलता है। एक दो बार में तो हाँ हाँ तो ठीक है मैं भी जाता हूँ। हम एक दो बार बोलेंगे ना तो कई बार सुनेगा नहीं, हाँ हाँ बोलते रहे, मैं तो दूसरी सोचूंगा, बोलते
बोलेंगी ना, तो उसके अंदर ऐसा लगे, कहीं ना कहीं तो ऐसा लगेगा क्या रोज की रोज ये बात क्यों कहते हैं। एक ना एक दिन आपकी बात को लेकर बैठ जाएगा, सोचने लगेगा। शायद उस बात को जब सोचेगा तो अंदर क्या पैदा होगी, दुख, खुद से नफरत भी हो सकती है उसे, क्या सही है, मैं कैसे चला गया इस रास्ते में, मेरे जाने नहीं चाहिए थी। जब वो दुखी होगा तो हो सकता है वो वापस लौट सकता है, लेकिन वहां पे गलती मत कर देना कि आप उसको इतना भी टॉर्चर कर दो, कल से आपसे बैठना और बोलना भी छोड़ दे। जब लगे कि यार अब जो हमसे दुश्मनी पे उतर रहा है, उसको कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेट करो कि उसको लगे कोई बात नहीं, मेरे के लिए अच्छे के लिए समझाओ, अच्छी बात, अच्छी मोटिवेट समझाओ, फिर उसी बात की मोटिवेट मत करो, कुछ अच्छे रास्ते में बताओ, अच्छी बात बताओ, उस विषय में बात मत करो। जब वो फिर से, इंसान का मन बड़ा विचलित है भैया, कभी इसको किसी ने देखा नहीं, इंसान का मन होता है ना, बड़ा अजीब मन होता है। किसी चीज से एक बार हट जाए तो फिर उस चीज से देखना तो क्या, खाना तो क्या, देखना पसंद नहीं करता। और लग जाए तो रोटी को भूल जाता है। मोबाइल हो गया, कछु भी चीज मान लो, एक बार किसी से कछु चीज से मन बन गया, जुआ हो गया, तो पता है उसको कितना ही समझाओ, बस उसको गुस्से ही गुस्सा है। ऐसा क्यों करे, क्यों? तो उसके लिए कहीं ना कहीं रखो उसके हृदय में हमारे लिए जगह, कि वो एकदम इतना भी न टूट जाए, कल से हमसे बात करना भूल जाए। ये तो मोटिवेट है। तो मैं इस चीज को बहुत बड़ी अच्छी से जानता हूं कि व्यक्ति को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राक्षस को बदलना, किसी राक्षस को बदलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होती है। कितना ही कोशिश करना, सोच लेना एक दो बार में, बस लग रहा है कि एक कभी बदलेगा नहीं, उसके हृदय में इतनी कठोरता होती है, वो कभी नहीं बदलता। इसलिए उससे जितनी हो सके उतनी दूरियां बना लेना। वो लोग को कितना ही समझाओगे लेकिन बार बार गलतियां करेगा। अब इसमें से लास्ट में दो रास्ते, जब हमको लग रहा है कि इस बच्चे को सुधारना है, कहीं ना कहीं बेचारा सही था लेकिन गलती रास्ते पर चल रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं उसको कोशिश करेंगे, जब हम उसको, उसमें से दो में से एक हल निकल कर आएगा। या तो उसके अंदर कुछ दया हृदय है तो वो बदल जाएगा, तो दया और हृदय नहीं है तो एक दिन आपसे, तुमसे, दूसरे से, समझाने मोटिवेट करने वाले से नफरत करता है, तो इसमें से दो आई, उसमें योग्यता नहीं है तो उससे, इसलिए बेटा थोड़ा सोचो, अपने आप को पॉजिटिव करो, अपने आप को ऐसे बनाओ कि जिंदगी में हम खुद को इतना ध्यान होने चाहिए कि हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जिंदगी में हर लोग की देखा है मैंने, हर व्यक्ति की देखा है, हर बच्चे को देखा है, बस आज की खुशी पर खुश हो, मस्ती भाई साहब, मस्ती। हर व्यक्ति को क्या चाहिए, मस्ती, आजादी, खाने को अच्छा भला, सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन कर्म नहीं कर सकता, बस चाहिए। और समझदार होगा तो वो जिंदगी में हल्के नहीं सोचता, आने वाले की समय की सोचता है, आगे आने वाले समय में मेरा क्या होगा। देखिए आज नहीं पढ़ोगे, परिणामों को आपको पता है बहुत सा, क्या परिणाम होगा आपका, है ना पता सबको। बेटा थोड़ा सोचो, आगे की सोचो कि हम आज छोटे हैं, कल को हम बड़े होंगे, और आने वाले समय में हम एक इंसान होंगे। जब इंसान होंगे तो हमारे मम्मी पापा को देख लो कि वो क्या कर रहे हैं, कल को हम भी करेंगे,
किसानी, बिजनेस, धंधा नहीं करेंगे तो ना करने वाले व्यक्ति को देख लो कि इनने कुछ नहीं किया बचपन से लेकर अभी तक, उनका परिणाम क्या निकला। लेकिन आज के व्यक्ति को इतना सोचने को टाइम कहाँ भाई सब, सबको क्या चाहिए? आजादी। लेकिन ऐसी आजादी बेटा कभी नहीं मिलती। जो संघर्ष करता है, जो जितनी मेहनत करता है, बस आजादी और खुशियां उसी को मिलती है। एक चीज को सोचो, बस ज्यादा मत सोचो, बस एक चीज सोचो कि हम यदि 3 या 4 साल की जिंदगी, 3 या 4 साल बेहतरीन ढंग से मेहनत कर लें, 3 या 4 साल, तो शायद हमारी जो लाइफ है ना वो सुधर जाएगी आने वाले समय में। अब 4 साल मेहनत ही तो करना है, लेकिन 50 साल फिर एंजॉय करना है। अब आपको क्या लगा, 4 साल मेहनत करना ठीक है कि सारी जिंदगी परेशानी भोगना ठीक है? 4 साल में परेशानी भोग लोगे, 5 साल परेशानी भोग लोगे, कुछ नहीं होगा। 50 साल फिर आजादी तो मिलेगी ना। फिर आपने यदि 5 साल आजादी ले ली तो फिर 50 साल आपको भटको, भूलो, परेशान रहो। हम ये बात क्यों नहीं सोचते? पढ़ाई के लिए 4-5 साल पढ़ लो ढंग से, बस कक्षा 8 में पहुंच जाए तो अच्छे पढ़ो। कक्षा 8 में बच्चे समझदार भी हो जाते हैं, फिर 8वें से लेकर 4-5 साल पढ़ना है भयंकर ढंग से, तो शायद लाइफ सुधर जाएगी। हम योग्य व्यक्ति बन जाएंगे, कमा खा सकते हैं, सर्विस ना भी लगे तो ढंग से कहीं भी कमा सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। 5 साल की मेहनत यार, 5 साल में जिंदगी सुधर रही है ना। कि 50 साल जिंदगी दुखी में रखना है। अब 5 साल की देखो मैं बता दूं, नहीं पढ़े तो बाजार गए, फिर बैंक गए, समझ रहे होंगे, अब वैसे आपको ज्यादा समझना नहीं। बैंक गए तो फिर पूछ रहे भाई साहब इसमें क्या लिखा है? हर पल सारी जिंदगी में एक पल आपको हर पल देखने को मिलेगा। आप सोचो मत सोचो, बट तय है ये मेरा वादा है। तो सर्विस लग गई, अच्छी मेहनत कर ली, 5 साल की 7-8 साल अच्छी मेहनत कर ली बेटा, सर्विस हमें योग्यता है, हर व्यक्ति में योग्यता होती है, बट रास्ते भटक जाता है, बस रास्ते भटक जाता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा व्यक्ति को सुधारने के लिए, एक सही रास्ता बताने के लिए, लड़ने से नहीं सुधरेगा वो भाई साहब। जितना लड़ोगे ना वो उतना ज्यादा आपसे लड़ेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा साहसी है, उसके हृदय में कठोरता पैदा होगी, उसको आपसे ज्यादा गुरु है। आपके पास एक गुरु है सच्चाई, उसके पास 2 गुरु है सच्चाई असच्चाई, तो आपसे ज्यादा शक्तिशाली होगा ना। वो दोनों के विषय में अच्छे से जानता है। इसलिए मैं तो एक, कुछ लोग इसको बड़ी अजीब ढंग से क्वेश्चन में बोल देते हैं। मैंने कई लोगों को सुना यार मेरा बच्चा गलत निकला, उसके तो नेचर ही खराब है। अरे भाई साहब वो गलत नहीं है, गलत तो तू है। कई पिताओं को मुंह सुनाए मैंने, मेरे बच्चे तो सुधरना मुश्किल है। भाई साहब वो गलत है ही नहीं है, कहीं ना कहीं तूने गलती करी है, उसको आपने मोटिवेट किया ही नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है जिंदगी में, कोई देवता कोई भगवान इंसान को नहीं बदल सकता, सिर्फ मोटिवेशन। लिख के ले लो, मैं दुनिया में इसका एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूँ। मैंने इस पर बहुत संघर्ष किया, इस बात पर, इस विषय पर के लोग जो है ना वो गलत रास्ते क्यों चले जाते हैं। मैंने अच्छे से अच्छे बच्चे को देखा है वो भी भटक जाता है, जिसके अंदर ज्ञान सब कुछ होते हुए भी वो रास्ता भटक जाता है। इसका रीजन क्या है? बस रीजन एक ही निकला, मोटिवेशन। उसको सही समय पर सही दवा, यानी सही मोटिवेटर रूप, जो मोटिवेशन रूप की दवा है वो नहीं दी आपने, सही वक्त पर उसको शिक्षा नहीं दी आपने कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। और जब जो जिस रास्ते पर चलता है उसको पता नहीं होता आगे रास्ता में क्या है भैया, क्योंकि वो गया ही नहीं यार, समझ नहीं रही। वो जिस रास्ते पर पहली बार जा रहा है उसे पता ही नहीं आगे कुआं आएगा, फिर खाई आएगा, फिर कौन से बाजार आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जब हम पहली बार कोई रास्ते पे चल रहे हो पता होता है क्या? नहीं होता। किसी को है पता कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ता आगे क्या आएगा? नहीं है पता। वो तो बेचारा चल रहा है, तो माता पिता को इतनी फुर्सत नहीं है भैया
कि देखे नहीं पा रहे हमारा बच्चा कैसा चल रहा है, हाँ अच्छा चल रहा है, चलने दो चलने दो, खुद देखो व्यस्तता चल रही इतनी। तो ये बात उन लोगों की मैं गलत ठुकराता हूँ, मानता हूँ। इसमें 5% लोग को नहीं सुधारा जा सकता है, मैं कह चुका हूँ। 10% लोगों को नहीं सुधारा जा सकता है, जिसके अंदर कठोरता है, हृदय इतना गलत है, उसके अंदर कूट कूट कर ऐसे अवगुण भरे हैं, उसको सुधार नहीं सकते। जिसको बचपन से ही ऐसे हृदय लेकर पैदा होते, हाँ कुछ लोग ऐसे हृदय लेकर पैदा होती है, लेकिन ये 5% ही होते हैं या 10%। लेकिन 90% ऐसे बच्चे होते हैं जो मजबूरी में गलत रास्ता चले जाते हैं। मजबूरी में क्या, उन्हें हम रास्ते नहीं बता रहे, हर बच्चा कहीं ना कहीं रास्ता तो बनाएगा ना। कॉपी है पढ़ने वाले बच्चे के पास, सबकी कॉपी। अब कॉपी को तो आपको भरना है, लिखना है, कुछ लोग होंगे हैं, तो यही हमारी दिमाग की नई कॉपी है, दिमाग भी एक नई कॉपी है। अब हमको यदि कोई अच्छी से लिखवाएगा तो अच्छी राइटिंग लिखेंगे, इंग्लिश बताएगा तो उसमें इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी बताएगा तो हिंदी लिखेंगे, वो नहीं बताओगे तो कहीं ना कहीं तो हम सीखेंगे ना। भाई ये हमारी लाइफ है, क्लियर है, ये हमारी लाइफ है, बस हम लिख रहे हैं। हाँ क्या है, कौन सी रास्ते चलना है पता नहीं है, जैसे लोग मिले बस लिख ली। अब वो लिखी पूरी तरह से हो गई तो सुधरना असंभव हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा सोल्यूशन एक ही है, यदि हमें बच्चों को सही से सही समय पर शिक्षा देना है ना, तो बस उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है। अब मोटिवेशन भी ऐसे देना है कि कल को वो हमसे ही ना दुश्मनी बनाए। पहले उसको समझाओ अच्छे से, आप ये मत कहो कि ये आप गलत कर रहे हो, नहीं वो कहेगा तू मेरा ज्ञान गुरु बनना है क्या, भाई साहब आपको ठुकरा के भगा देगा। पहले उसके नजदीक इसने करो, उसके बाद में उससे धीरे धीरे समझाओ, उस रास्ते के बार बार उसे टॉर्चर करो, बार बार टॉर्चर करो। यदि आप में उसमें कहीं ना कहीं हृदय में सच्चाई होगी, योग्यता होगी, तो बदल जाएगा, नहीं तो फिर और दूर हो जाएगा। अच्छी बात है। इसलिए बेटा आप सोचो, मोटिवेशन से बेहतरीन कोई दवाई नहीं है। जिंदगी में, हमारी जिंदगी में एक ही सबसे बड़ी शिक्षा है मोटिवेशन। जिस बच्चे के अंदर मोटिवेशन, संस्कार सही समय पर दिए हैं हमने, सही सही संस्कार दिए हैं, सही ढंग से देखा है, तो तय है दुनिया में कोई शक्ति, कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती, ये मेरा वादा है। ज्ञानी बच्चे है ना, कुछ कुछ छोटे बच्चे इतने बेहतरीन ज्ञानी होते हैं, अच्छे संस्कार भी होते हैं, अच्छा दिमाग भी होता है, लेकिन फिर भी वो गलत रास्ते चले जाती हैं, दूसरे बात का होता है। इस बात का बहुत दुख होता है। इसलिए उसके लिए एक ही शक्ति है आपके पास, बस समय पर देखना। गलत रास्ता तो बेचारा चला जाता, कोई वैसे गुरु नहीं मिलेगा, कोई संस्कार देने वाला नहीं मिलेगा तो जरूर जाएगा। आप प्रेरणा दे नहीं रहे तो कहीं से लेगा प्रेरणा तो लेगा। कुत्ता भूखा होता है ना, खाना के लिए कहीं ना कहीं खाना तलाशता है, आप अच्छे से देते रहोगे खाता रहेगा, नहीं दोगे तो वो दूसरी का उठा कर भगेगा। सही बात है। तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति खुद की व्यवस्था तो कर ही लेता है, बीड़ी पीने वाला है ना कहीं से पिएगा। ये जिंदगी में पहली रूल है। इसलिए हर व्यक्ति को एक मोटिवेशन की जरूरत है। कभी भी बच्चा पीटने से, मारने से नहीं सुधर सकता, सिर्फ उसके लिए जरूरत है मोटिवेशन, एवरीडे प्रेरणा, एवरीडे समझाना। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और भैया समझदार है वो सुधर जाएगा, मूर्ख है वो कभी नहीं सुधरेगा। लिखा है बांस को चाहे जितना सींचा जाए फूल नहीं लग सकते, उसी प्रकार मूर्ख को भगवान आकर भी ज्ञान पैदा करे तो भी ज्ञान नहीं होगा उसमें। बेटा जिंदगी बड़ी अजीब है, हमको पता ही नहीं चलता कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, और जब चलता है ना तो सारी जिंदगी दुखों में रोते हुए गुजर जाती है। आज आपको खुशी है, जो भी कार्य कर रहे हो, दिन भर मोबाइल चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, बड़ी खुश है ना, लेकिन आपको पता नहीं कि एक दिन की 5 साल की खुशी
50 साल तक दुख की तैयारी कर रही है, दुख का रास्ता बना रही है, दुख का घर बना रही है। आज हम 5 साल की खुशी दुख को झेल ले, पढ़ाई में मेहनत कर लें, तो पता है कौन सा घर बना रहे हैं हम लोग, कौन सी मंजिल बना रहे हैं? सुखी का मंजिल, सुखी का घर बना रहे हैं, सुख का घर, आने वाला सुख का घर। आप नहीं समझ रहे होंगे इस बात को, आपको लग रहा है फिर अरे यार क्यों, हम भी जानते हैं तो। कुछ लोग तो बड़े अजीब ढंग के इंसान होते हैं, कुछ लोग तो इतने अजीब होते हैं। कई लोगों को मैंने प्रयास किया है समझाने को, मैं कहूँ भाई सो वैसे अजय मैं जानता हूँ, छोड़ो इस बात, कोई और बात है तुम्हारे पास? नहीं, चलो अपना रास्ता देख लो। मैं बात किसी की नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मैं तो सिर्फ सब बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, तो अज्ञानी होगा उसको तो भगवान ही नहीं सुधार सकता। मैं क्या चीज, इसलिए लाइफ में तुम खुद सोचना सीखो। और मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे को पढ़ाने से ज्यादा ध्यान उसके संस्कार पर दो, उसको ध्यान दो कहाँ गलती कर रहा है। नहीं तो आप सोच रहे हो कि हमारा बच्चा अच्छा है, गुण अच्छी है, पढ़ने की शिक्षा अच्छी है, उसमें दिमाग अच्छा है, लेकिन ये अच्छा ही कुछ काम में नहीं आएगी जिस तरह वो गलत रास्ते चला गया। हर व्यक्ति के लिए एक गुरु की जरूरत होती है, उसको एक अच्छे संस्कार देने वाले की जरूरत होती है। भाई गुरु तो खुद मिलते हैं पढ़ाने लिखाने वाले, लेकिन एक सबसे बड़ी गुरु माता भी हो सकती है किसी की, किसी के पिता भी हो सकता है गुरु, किसी का भाई भी हो सकता है, किसी के रिश्तेदार भी हो सकता है, किसी का दोस्त भी हो सकता है। गुरु वो है जो वक्त पर प्रेरणा दे रहा है, वक्त पर सही समय पर प्रेरणा दे रहा है, वो है आपको प्रकाश देने वाला भी। बच्चों को कभी ये मत ठहराओ कि बच्चा गलत है। कुछ व्यक्ति बड़े अजीब ढंग से कह देते हैं हमारा बच्चा तो जन्म से ऐसा बेकार निकला। अरे भाई साहब वो नहीं निकला, गलती तेरी है, तू नहीं देख पाया उसने को सही वक्त पे। बस लाड़ में तो भी था बेटा, क्या चाहिए 10 का, बस 10 के देने में भी था, रूठ गया ना बेटा, बेटा ले कल रूठे मत, इसको ले जा, रूठे मत। अरे भाई साहब उसे मत दिखाओ आपका, इसमें उससे दिखाओगे ना तो वो उसका मन बढ़ेगा, अब तो मैं कल से ज्यादा रूठूंगा। 50 को मिलेगा, आज 10 को मिला है तो मिलेगा। उसको ये मत दिखाओ, उसे ये दिखाओ कि ये ऐसा ना हो कल को कुछ भी ना दे, आज तो अच्छी सी दे ही रहा। इसलिए थोड़ा सोचना जरूरी है जीवन के विषय में। जो व्यक्ति सोचता है वही खोजता है, जिसने सोचा नहीं है, जिसने सोचा नहीं है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। सोचता है वो खोजता है, जो सोता है वो रोता है सारी जिंदगी तक, जो जागता है वो पाता है। आप सो रहे हो, नींद नहीं है, कुछ भी करो जिंदगी में, हम सोच ही नहीं रहे हमारी जिंदगी क्या है, आगे क्या होगा, कभी सोचा किसी ने? तूने सोचा? टाइम ही नहीं है, ऐसे जाके मोबाइल तो चलाना है ना, है? भैया अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आपके हाथ में जो समय है बहुत कम है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिंदगी में जिस दिन आप उस मंजिल के करीब पहुंचोगे ना, तो आप इतने बुरी तरह से गिरोगे कि उठने के काबिल नहीं रहोगे। अभी आप छोटी मंजिल से देखिए, इस सीढ़ी से गिरेंगे ना तो यहाँ गिरेंगे, टूट नहीं पाएगा। तो इससे गिरोगे ना तो 1-2 दिन तक भैया पाँव दुखेगा, और इससे गिरोगे ना एक मंजिल से तो भाई हाथ मार टूटेगा, महीना 6 महीने बाद जुड़ भी जाएगा। अगर उस मंजिल तक पहुंच गए हो तो वे सभी पहली मंजिल तो सब क्रॉस कर गए, जब दूसरी या तीसरी से गिरोगे ना तो उठने के काबिल नहीं रहोगे। अभी आपके पास समय कम है, सोच लो, नहीं तो परिणाम जो होगा वो खुद को पता नहीं होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी तो ठीक है, नहीं आई होगी तो मुझे क्या करना। और क्या बोलूं।
तो बेटा सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के विषय में सोचना, अपनी लाइफ के विषय में सोचना। और एक चीज़ लास्ट, बस बच्चे सोच रहे हैं यार बोर करता जा रहा है, चिल्ला ही रहा है, तो शांति तो ले लेने दे। तो मैं उसके लिए लास्ट एक वर्ड और बोल रहा हूँ, बस लास्ट। मैं समझ रहा हूँ आप हार गए, बस लास्ट, बस थोड़ा और, थोड़ी सब्र कर लो। लास्ट क्या है? तो मैं ही भूल गया लास्ट कहते मैं लास्ट में भी था। लास्ट है कि जिंदगी के विषय में जरूर सोचना एक दिन, नहीं तो आपको जो घाटा मिलेगा ना उसका पछतावा खुद करोगे, मैं नहीं। और मैं उन पेरेंट्सों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को ज्यादा जरूरत नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है मोटिवेशन। आज एक चीज को और बता दूं ना, थोड़ा वो क्या है, आज हम देख रहे हैं अक्सर क्या बच्चे बिगड़ते, जमाना बदलता क्यों जा रहा है यार। पहले हम एक दूसरे से स्नेह वगैरह करते थे, आज हम कहाँ पहुंच गए, एक दूसरे से नफरत क्यों कर रहे हैं। बस एक ही चीज है, मोटिवेशन। बप्पा मोटिवेट नहीं किया अपने बच्चों को। आज की माताओं की एक बात बता दूं, अपनी बेटी की विदा करके आती है ना, एक चीज बतानी नहीं चाहिए, ठीक है, तो माता आके पूछती है क्यों बेटी, सास ने कुछ बोला तो नहीं, गाली कुछ बोला तो नहीं, बोल रही तो डरना मत, दो सुना देना। बेटी इससे खुश होकर जाती है, तो जब सास ने कुछ बोल दिया ना तो चार सुनाती है, दो मम्मी के और दो खुद के एक्सपीरियंस लेकर आती है। घर में मम्मी जाके लड़ाई करवा लेती है, कल से चूल्हा उठाकर उधर रख लेती है। सास की माय गॉड, पहले तो बोलती नहीं थी, कल से उस घर में अलग खाना बनाई, बेचारी सास बांटे रही, अब तो रोटी इसे भी गई। कल अगले दिन दोबारा के आई और किसी ने बोली फलाना, अच्छा उसी को सुना देना, डरना मत मैं हूं। तो माता लोग है ना, वो संस्कार नहीं दे रही हैं। अरे पहले के टाइम पे जो बेटियां जाती थी ना, जिंदगी में सबसे बड़ी धरोहर हमारी बेटियां होती हैं, वो हमारे नाम को उज्जवल बनाती हैं। बेटियां, बेटा तो मूर्ख होते हैं, बेटियां हमारे नाम को उज्जवल बनाती हैं। पहले के जमाने में जो बेटियां होती थी, माता कहती थी बेटी कोई चार कह लेना सुन लेना, पर जवाब मत देना, हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन आज के टाइम पे नाक ही खत्म, समझ रहे हो। आज के टाइम पे बेटियों को कोई नहीं समझा के पहुंचाता, सुनना मत, एक ही चीज सिखाती हूँ माता, बस सुनना मत। वो दो बोले आप चार बोलना, डरना मत, फोन लगा देना, फोन चल रहे हैं ना आजकल। पहले टाइम पे बेटियों को अच्छी समझा, वो अगली बार कहती थी कि उसने मुझसे ऐसी बोली, तो बात नहीं, खाता गुम नहीं होगा बेटी तेरे, कुछ नहीं है, होता रहता है, तू अच्छी बोल जाना, उसी दया आई, सच में अच्छे बोलती वह दया जाती, चलो अपनी इतनी सुन रही अच्छी है। आजकल हम शिक्षा उल्टी दे रहे बच्चों को, बताओ संस्कार कहाँ से आए। आई होप मैं ज्यादा बोल रहा कुछ इतनी नहीं, मैंने 2 मिनट की बात करी थी, आप जल्दी से ठीक है।